नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश पे। हम लोग जो इस सेशन में करने वाले हैं, पजल का सेशन रहता है एज यूजुअल, राइट। सो ये सेशन पजल का है जो हम लोग टारगेट कर रहे हैं एसबीआई पीओ क्लर्क के एग्जाम को, राइट। उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रॉपरली अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और नोटिफिकेशन का वेट नहीं कर रहे होंगे। ऐसी मैं एक्सपेक्टेशन लगा के चल रहा हूं, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन का वेट करोगे तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा प्रिपरेशन में। तो आज से ही स्टार्ट कर दो, जहां से करना है वहां से करो। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि कुछ प्रोवाइड कर सकूं जितना हो सकता है, राइट। सो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन बिना ज़्यादा बातें किए फटाफट से। जो अपना पजल का सेशन है, जो हम लोग पजल सीख रहे हैं कि हाउ टू सॉल्व द 4 पजल इन 12 मिनट, राइट। कि कैसे 12 मिनट के अंदर उन 4 पजल को हम लोग प्रैक्टिस करें, कैसे हम उस ड्यूरेशन में उन 4 पजल को निपटा सकें ताकि 20 नंबर अपने गेन कर सकें विद इन दैट 12 मिनट। सो टुडे इज द 20th डे एंड with the 20th day we will be completing 80 puzzles as of now in this session। आज के सेशन को मिला के पूरी 80 पजल हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में हमने दे रखी है, राइट। चलिए ये पहली पजल है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर खुद से करना चाहते हैं तो। और यहां पे हम आपको इसका सॉल्यूशन बना के दिखाते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में गिवन है, लेकिन हम इसको इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। 8 person GHI JK LMN आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल, सम ऑफ देम फेस इनसाइड, सम ऑफ देम फेस आउटसाइड। कुछ अंदर देख रहे हैं, कुछ बाहर देख रहे हैं। नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन फेस सेम डायरेक्शन, मतलब जो दो से ज्यादा जो लोग साथ बैठे हैं सेम डायरेक्शन में नहीं देख रहे हैं, मतलब 2 सेम डायरेक्शन में देख सकते हैं लेकिन तीसरा फिर नहीं देख सकता, ठीक है, जो साथ बैठे हैं। तो सर्कुलर टेबल में बैठे हैं 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8। केस 1, केस नंबर 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, केस नंबर 2, राइट। के सिट 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम एम, के 2 की दूरी पे एम से, मतलब दोनों के बीच में 1 का गैप आएगा। कहीं पे भी रख लो, एम को यहां रखा तो के यहां आ सकता है, और एम को यहां रखा तो के यहां आ सकता है। मतलब एक जगह पे एम को फिक्स कर लिया मैंने इधर, और के उसके अगल बगल कहीं भी जा सकता है, फिर राइट या लेफ्ट, ठीक है। जे 2 राइट में है एम के, अब जे अगर 2 राइट में एम के तो जे और एम में भी एक ही आएगा। तो जे 2 राइट में ऐसे तो नहीं बन सकता, जे ऐसे ही बनेगा, और एम कहां करेगा, आउटसाइड, तभी जे 2 राइट में होगा। ये इनसाइड करेगा तभी जे यहां पे आएगा 2 राइट, है ना। इमीडिएट नेबर ऑफ एम फेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, एम के नेबर एक दूसरे से अपोजिट कर रहे हैं। अपोजिट मतलब एक नॉर्थ, सॉरी एक इनसाइड तो एक आउटसाइड, या फिर ये इनसाइड ये आउटसाइड, कुछ भी हो सकता है। इसको लिख लो, एम के जो दोनों नेबर हैं अपोजिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन कर रहे हैं। आगे देखते हैं। आई हु सेट थर्ड लेफ्ट ऑफ एच इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू एम एंड जे। देखो आई जो कि 3 लेफ्ट में है एच के, नहीं बैठा है एम और जे के एडजेसेंट। कौन, आई के लिए बोल रहा है, आई किसके पास नहीं बैठा है, एम जे के। तो आई 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 इन 3 जगह से कैंसिल, तो आई इन दोनों में से कहीं ना कहीं पे आएगा। और आई के लिए क्या बोला, आई 3 लेफ्ट में है एच के, आई को यहां रखता हूं तो 1 2 एच नहीं बनेगा, 1 2 एच नहीं बनेगा, तो आई अपना कंफर्म यहीं आएगा। और 1 2 एच यहां भी आ सकता है, 1 2 एच अपना यहां भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा इसमें देखो जरा, आई जो कि 3 लेफ्ट में एच के, 3 लेफ्ट का मतलब आई और एच में 2 का गैप आएगा, और किसके पास नहीं बैठा है, एम जे के पास। तो आई यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल। आई को यहां रखता हूं, मान लो आई को यहां रखा तो 1 2 वो नहीं आ पाएगा, कौन के लेफ्ट में, एच के, एच नहीं आ पाएगा। और 1 2 एच यहां नहीं आ पाएगा, तो आई अपना कंफर्म यहीं रहेगा। और 1 2 एच आ सकता है, 1 2 एच आ सकता है। अब एच जो आ रहा है वो एम के पास आ रहा है, एच किसके पास आ रहा है, एच एम के पास आ रहा है। अब कहां पे आएगा देखा जाएगा अभी, है ना। जी सेट सेकंड टू द राइट ऑफ एल, जी 2 राइट में है एल के, ठीक है, जी 2 राइट में है एल के। एल हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन, और ये एल 2 राइट में है एन के, एल 2 राइट में है एन के, ठीक है। एन इमीडिएट राइट में है के, और एन किसके इमीडिएट राइट में है के, एन किसके इमीडिएट राइट में है के, ठीक है। के मेरे पास है, अभी इसको कनेक्ट करेंगे, अभी करेंगे, पहले आगे और देख लेते हैं क्या है। जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आई, जी आई के पास नहीं बैठा है, जी एंड आई साथ में नहीं बैठेंगे, दुश्मन है एक दूसरे के ये। एन डज नॉट फेस इनसाइड, तो एन आउटसाइड करेगा, और एन कहां पे करेगा, आउटसाइड। अब जो चीज बोली गई थी सारी उतार लिया, फटाक 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 इसको बनाएंगे, है ना। देखो एन और एल में 1 का गैप आना है ना, जी और आई साथ में नहीं आएंगे, ठीक है, मत आने दो इनको, ठीक है।
देखो पहले ये करते हैं, के के साथ एन जुड़ जाएगा, एन जुड़ेगा तो एल आएगा, एल से जी आएगा और सारी चीजें बन जाएंगी। तो के इमीडिएट राइट में एन है, के अगर ये गया, के की डायरेक्शन नहीं पता मेरे को, अगर मैं के को इनसाइड मानता हूं, इनसाइड माना तो एन अपना यहीं पे आएगा। अब वो एन आउटसाइड करेगा, एन आउटसाइड करेगा तो इस तरीके से बनेगा। और एन के दो राइट में कौन है, एल, एन के दो राइट में एल है तो एल अपना यहां आएगा, राइट ऐसे बनेगा। और एल के दो राइट में कौन है, जी, अब एल के दो राइट में जी है तो जी अपना यहां आएगा, और ये एल भी कहां करेगा, आउटसाइड, तभी एल के दो राइट में जी बन के आएगा, है ना। और जी और आई साथ बैठेंगे, जी और आई साथ नहीं बैठ रहे। अच्छा एक बात तो ये बन रही है, एक बात तो ये बन रही है। अच्छा दूसरा क्या हो सकता है, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं आप लोगों को, है ना। के इमीडिएट राइट में एन है तो एन अपना यहां भी आ सकता है, अगर के आउटसाइड करेगा, तो अगर के आउटसाइड कर रहा है तो एन यहां भी आ सकता है। एन आउटसाइड करेगा इस तरीके से, तो एन के दो राइट में कौन आएगा, एल, एन के दो राइट में एल आएगा तो एल यहां आएगा। अब एल और जी में एक चाहिए तो एल और जी में एक ऐसे ही बनेगा, और जी किसके पास नहीं आ सकता, आई के पास, तो इसीलिए वही वाला केस सही बनेगा, वही सही बनेगा। एल हटाओ, एन हटाओ, और के की ये जो डायरेक्शन थी ये हटाओ। तो ये बात तो समझ में आ गई, के की इमीडिएट राइट में एन ऐसे बनेगा, के करेगा इनसाइड, एन कर रहा है आउटसाइड, और एन के दो राइट में एल है तो एल दो राइट में हो गया एल, एल दो राइट में हो गया एन के, एल के दो राइट में जी है तो एल भी अब आउटसाइड करेगा तभी जी आ पाएगा। अब क्योंकि दो सेम कर रहे हैं तो ये डिफरेंट करेगा, और कहा भी था कि एम के नेबर अपोजिट कर रहे हैं, अपोजिट कर गए, है ना। अच्छा अब क्या बचा है कि एच और एम साथ में आने, अब एच और एम तो साथ आ ही नहीं पा रहे, एच और एम तो साथ आ ही नहीं पा रहे, तो ये केस ही क्या हो गया, गलत हो गया। इस केस में देखते हैं जरा, के इमीडिएट राइट में कौन है, एन, के इमीडिएट राइट में एन, अगर मैंने एन को मान लो यहां रखा, एन आउटसाइड करेगा, एन के दो राइट में एल, एल अपना यहां जाएगा, एल के दो राइट में जी, जी यहां आएगा, और जी और फिर अपना जी आई के पास नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा, एच और एम साथ आएंगे, एच और एम आ जाएंगे। मतलब ये वाला अरेंजमेंट सही बन रहा है, ये अरेंजमेंट सही बनेगा। अगर मैं एन को यहां रखता, के इमीडिएट राइट में एन यहां रखता, तो एन के दो राइट में एल, एन आउटसाइड करता, और एन के दो राइट में एल वहां जाता, फिर एल के पास जी वहां जाता, लेकिन जी और आई फिर साथ में हो नहीं पाएंगे, जी और आई साथ हो नहीं पाएंगे, तो यही चीज बनेगी। तो एन आउटसाइड हो गया, है ना, और के इमीडिएट राइट में एन है तो के भी कहां करेगा, आउटसाइड, तभी के इमीडिएट राइट में एन होगा। ये दोनों सेम कर रहे हैं तो ये इनसाइड करेगा, ये दोनों इनसाइड तो ये आउटसाइड करेगा, है ना। और एल के दो राइट में जी है तो एल करेगा आउटसाइड, तभी एल के दो राइट में जी होगा। अब ये दो आउटसाइड कर रहे हैं तो ये इनसाइड करेगा, नहीं तो तीनों लोग आउटसाइड हो जाएंगे, है ना। और अब जब ये दो आउटसाइड करें तो ये इनसाइड करेगा, ये अपना सही बन गया। एच के पास एम आना था, आ गया, और सारी चीजें बन रही है, एम के नेबर अपोजिट करेंगे, एम के नेबर अपोजिट कर रहे हैं, जी आई के पास नहीं आ रहा, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, राइट, सब कुछ हमने फिक्स कर लिया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेम यही केस बनाया होगा। मूव करते हैं अगली पजल पे, बट इसके क्वेश्चन देखेंगे पहले। क्वेश्चन आपके सामने दो इस तरीके से हैं, आप चाहें तो इनके कमेंट करके आंसर बता सकते हैं, हमें थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा और आप इनके आंसर बताएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से बॉक्स बेस्ड पजल है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, बनाते हैं इसका सॉल्यूशन और देखते हैं। फिर बोल रहे 7 बॉक्सेस आर केप्ट वन अबव अनदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ईच बॉक्स कंटेन डिफरेंट आइटम, हर एक बॉक्स में अलग अलग आइटम है। दो बॉक्स रखे हैं पेन और इरेजर के बीच में, पेन एक और एक दो, इरेजर, या फिर इरेजर एक और एक दो, पेन। बॉटल अबव पेन, बॉटल अबव पेन। अब इमीडिएट अबव तो नहीं बोला है, इमीडिएट अबव नहीं बोला तो बॉटल तो कहीं भी जा सकती है, तो इसको होल्ड पे रख लेते हैं। बॉटल अबव है पेन के, अब कहां पे अबव है पता नहीं, देखा जाएगा, वो बाद में देखा जाएगा, है ना। बॉटल अबव है पेन के। वन बॉक्स इज गैप बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन माउस एंड स्पीकर, माउस स्पीकर में एक का गैप आएगा, माउस और स्पीकर में एक का गैप बनेगा। अब कैसे बनेगा देखा जाएगा, ये भी कैसे बनेगा देखा जाएगा। मोर देन 3 बॉक्सेस आर कैप बिटवीन द बॉक्स विच इज इरेजर एंड स्पीकर, इरेजर स्पीकर में मोर देन 3 है। अब देखो चलो ठीक है अभी रुक जाओ, इरेजर और स्पीकर में मोर देन 3 है ना, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो जाएगा। स्पीकर विच इज नॉट केप्ट ऑन टॉप, और स्पीकर जो है टॉप पे नहीं रखा गया है ना। एज मैनी बॉक्सेस कैप बिटवीन द बॉक्स विच इज पेन एंड नोटबुक, पेन एंड नोटबुक, पेन एंड नोटबुक के बीच में जितने आएंगे, यहां लिख दे रहा है
पेन और नोटबुक में मान लो n नंबर ऑफ बॉक्स आ रहे हैं, पेन और नोटबुक में n आ रहे हैं, एस प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स विद स्वीट्स एंड इरेजर, और स्वीट इरेजर में भी कितने आएंगे, n नंबर ऑफ डिब्बे आएंगे। दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। नोटबुक इज नॉट केप्ट अबव स्वीट, नोटबुक नीचे आएगा स्वीट के, स्वीट के नीचे कौन आएगी, नोटबुक। अब देखते हैं कैसे बनेगा जरा। देखो इरेजर से मिलता जुलता पॉइंट ये मिल रहा है, इरेजर और स्पीकर में मोर देन 3 आएंगे। यहां पे नीचे तो स्पीकर नहीं जा सकता, मोर देन 3 का मतलब कम से कम 4 तो चाहिए, कम से कम 4 चाहिए। टोटल 7 है तो 1 2 3 4, नीचे अगर मैं ले जाऊंगा तो 7 से तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो ऊपर ले जाओ, 1 2 3 4, 4 ऐसे हो गए। इरेजर एक तो मैं यहां रख के देख सकता हूं, लेकिन यहां रखूंगा तो इरेजर और कुछ था ना, सॉरी स्पीकर आएगा, वो स्पीकर है, सॉरी इरेजर स्पीकर है, मोर देन 3 तो स्पीकर अपना यहां आएगा। अब मेरे भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर स्पीकर वहां चला गया तो स्पीकर माउस में एक आना है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, ऊपर तो जाएगा नहीं और यहां आ नहीं सकता माउस, तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया, ये सिनेरियो क्या हो गया, गलत हो गया। कम से कम इरेजर स्पीकर में 4 तो चाहिए, 1 2 3 4, अगर मैंने एक और बढ़ा दिया तो स्पीकर यहां आएगा, और स्पीकर वहां गया तो टॉप पे चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये केस गलत है, ये केस गलत है, केस गलत है। इसमें देखते हैं जरा, अब इस वाले में देखते हैं, इरेजर यहां पे है तो 1 2 3 4, 4 तो हो गए, सॉरी इरेजर स्पीकर में मोर देन 3 चाहिए तो 4 चाहिए कम से कम, चौथा मैंने यहां इंक्लूड कर दिया, 1 2 3 4, इस तरीके से इंक्लूड कर दिया। अब वो इरेजर स्पीकर में मोर देन 3 मतलब कम से कम 4, तो 4 आ गए अपने। अब स्पीकर अगर मैं यहां रखता हूं तो स्पीकर और माउस में एक नहीं बनेगा, तो स्पीकर जो आएगा 1 2 3 4 5 सबसे लास्ट में आएगा, स्पीकर कहां आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। स्पीकर माउस में एक चाहिए तो माउस अपना यहां पे आएगा, देख लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए कंफर्म अपने। फिर बॉटल ऊपर है पेन के, अब पेन के ऊपर बॉटल इन दोनों में से कहीं पे आएगा। अब वो स्वीट के नीचे नोटबुक है, अच्छा ठीक है, जितने पेन नोटबुक में उतने स्वीट इरेजर में है। पेन नोटबुक में अगर एक करता हूं, पेन और नोटबुक में ऐसे एक करता हूं, तो स्वीट और इरेजर में एक हो जाएगा, स्वीट इरेजर में एक हो जाएगा, है ना, और स्वीट यहां आएगा तो नोटबुक नीचे हो जाएगा, चलो ठीक है। अच्छा बॉटल पेन के ऊपर जाना चाहिए तो बॉटल पेन के ऊपर भी आ जाएगा, हाँ तो बन जाएगा। तो देखो ना यहां पे कौन आएगा, पेन। अच्छा एक और चीज हो सकती थी, एक और चीज हो सकती थी, आपके मन में आ रहा होगा सर नोटबुक यहां रख लो, नोटबुक यहां रख लो, या नोटबुक यहां रख लो। अगर नोटबुक यहां रखूंगा तो पेन नोटबुक में 0, तो इरेजर स्वीट में 0 हो जाएगा। नोटबुक यहां रखूंगा, पेन नोटबुक में 1, तो इरेजर स्वीट में 1, लेकिन नोटबुक ऊपर चली जाएगी, लेकिन नोटबुक आनी चाहिए नीचे। अब यहां पे अगर नोटबुक और स्वीट आ गई तो पेन के ऊपर बॉटल नहीं आ पाएगी, तो नोटबुक आपको यहीं पे रखनी पड़ेगी, है ना। अच्छा अब पेन नोटबुक में कितना आ रहा है, 1, जो कि माउस है। स्वीट इरेजर में भी 1 आना चाहिए, तो स्वीट आ जाएगा यहां पे, और पेन के ऊपर बॉटल आनी चाहिए, बॉटल आ जाएगी यहां पे। पजल कैसी लगी बताओ जरा, पजल कैसी लगी बताओ, बढ़िया थी पजल, दिमाग की बत्ती जला दी, बिना मिंटोस खाए दिमाग की बत्ती जल गई कि नहीं जल गई। 2 तरीके हैं दिमाग की बत्ती जलाने के, या तो पजल कर लो, और पजल कर लो मेरी क्लास की, है ना, तो दिमाग की बत्ती जल जाएगी, और नहीं तो मेंटोस खा लो तो अभी जल जाएगी। तो दोनों चीजें हैं, बढ़िया थी पजल, मेरे को तो अच्छी लगी। आगे मूव करते हैं तीसरी पजल पे। ये 2 क्वेश्चन है, आप चाहें तो इनके आंसर भी बता सकते हैं, इनके आंसर क्या आएंगे। तीसरी पजल आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से है, ईयर बेस्ड पजल है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, है ना। मेरे साथ साथ आप लोग भी बनाइए और मैच करिएगा कि सॉल्यूशन क्या बन रहा है। पता है इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप साथ साथ बनाओगे तो आपकी स्पीड और इंप्रूव होगी, आप इंक्रीज कर पाओगे अपनी स्पीड को, ठीक है। तो 8% JK11 PQ वर बोर्न इन 7 डिफरेंट ईयर्स, दैट इज 64 67 69, ओके 64 67 69 74 78 84 87 92. So these are the year which we are having, these are the years which we are having. Now we have to fix the person in these year, we have to fix the person in these year. Three person were born between M and O, M और O के बीच में 3 लोग पैदा हुए। O who was born in a leap year, लीप ईयर पता है क्या होता है, लीप ईयर वो होता है जो 4 से डिवाइड हो जाए, ईयर जो पूरा 4 से डिवाइड हो जाए। लीप ईयर में 2 टाइप के ईयर आते हैं, एक आता है सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर जैसे 1900 1700 1800 2000,
तो इनमें से जो लीप ईयर है ना, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये लीप ईयर है, ये वाला क्या है, लीप ईयर। सेंचुरी ईयर वो वाले लीप ईयर होते हैं जो 400 से डिवाइड हो जाए, याद रखना, सेंचुरी लीप ईयर वो होते हैं जो 400 से डिवाइड हो जाए। आपको जैसे मान लो यहां पे 1800 दिया हुआ होता और आप तो 4 से डिवाइड करके उसको लीप ईयर बना देते, लेकिन वो लीप ईयर नहीं है। सेंचुरी में जब भी लीप ईयर देखेंगे तो हमें देखना है कि वो 400 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और नॉर्मल लीप ईयर में अगर आप देखोगे तो आपको बस ये देखना है कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 4 से डिवाइड, जैसे 2016, 2020, 2012, 2008, आप लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देख लो क्या वो हो रही है। तो सारी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है, तो वो मतलब पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। ओ हु वाज बोर्न इन अ लीप ईयर, अब लीप ईयर का मतलब क्या हो गया, 64 4 से डिवाइड हो जाएगा क्या, 16 4 से 64 हो जाएगा ओ लीप ईयर में ना। और देखो 74 नहीं होगा, नहीं होगा, 78 नहीं होगा, 84 हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा, और 92 भी होगा, ओ यहां आ जाएगा। 3 केसेस हैं, एम और ओ के बीच में 3, 1 2 3 एम, 1 2 3 एम, 1 2 3 एम। जे बिफोर एम बट इन एन इवन नंबर ईयर, एम के पहले इवन नंबर यही आ रहा है, एम के पहले इवन यही आ रहा है, एम के पहले इवन अपना यही आ रहा है, जे आएगा यहां पे। 4 साल का अंतर है जे और पी के बीच में। अब 4 साल का अंतर का मतलब क्या हो गया, समझने की कोशिश करना, 4 साल का अंतर क्या हो गया, 4 ईयर बिफोर और 4 साल का अंतर, बीच में 4 साल का अंतर और 4 साल पहले, दोनों में अंतर है। अगर 74 के 4 साल बाद देखूं तो 78 आ रहा है, लेकिन मुझे बीच में गैप चाहिए 4 साल का, बीच में 4 साल का गैप चाहिए, तो जैसे 74 है तो 75, 76, 77, 78, 79, तो 74 और 79 के बीच में जो अंतर आ रहा है वो 4 साल का अंतर आ रहा है। इस तरीके से देखना है, इस तरीके से, है ना, तो याद रखिएगा। तो अब आपको क्या बोला है इसमें कि गैप ऑफ 4 ईयर बिटवीन द ईयर इन विच जे एंड पी वर बोर्न, जे और पी जिसमें पैदा हुए 4 साल का अंतर है। तो 69 और 74 में 4 साल का अंतर बनेगा कि नहीं, देखो जरा, आराम से बन जाएगा, 70, 71, 72, 73, 4 साल आ गए और 74, तो 69 और 74 में 4 साल का अंतर बन रहा है, तो जे और पी अपने ऐसे बनेंगे। अच्छा, अब इसमें देखते हैं जरा, और तो कोई नहीं बन सकता था, 74 79 नहीं बनेगा, जे 64 में तो पी 69 में आएगा, और जे 64 में तो पी 69 में आएगा, 4 साल का अंतर बन गया। कितने साल का बन गया, 4 साल का। मेरे आपके मन में आ रहा होगा सर 1 2 3 4 यहां पे रख दें, लेकिन रखने से फायदा नहीं होगा, पूछो क्यों, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव ईयर नहीं है। कंसेक्यूटिव ईयर होते ना तो आप आराम से रख लेते, ईयर देखो सारे अलग अलग हैं, सारे अलग अलग हैं, कंसेक्यूटिव होते तो रख लेते आप लोग। नेक्स्ट, एज मैनी पर्सन बोर्न बिफोर पी एज आफ्टर एल, जितने पी के पहले पैदा हुए हैं उतने एल के बाद पैदा हुए। पी के पहले 2, एल के बाद 2, पी के पहले 2 तो एल के बाद 2 नहीं होगा, इस दूसरे को हटा दो, पी के पहले 2, एल के बाद 2, यहां पे इस तरीके से बन गया। एन वॉज नॉट बोर्न इन ऑड नंबर ईयर, एन ऑड ईयर में पैदा नहीं हुआ है, तो एन इवन में होगा, तो ये ऑड है, ये ऑड है, इवन ये गया, एन ऑड, एन ऑड, यहां रख लो इवन, ठीक है। एज मैनी ईयर बिटवीन जे क्यू एज बिटवीन एल के, जितने जे क्यू में है उतने एल के में। अब देखो ना, अगर क्यू मैंने यहां रखा, जे क्यू अगर मैंने ऐसे बनाया 67 और 77 7 साल, और 84 और 87 3 साल, नहीं बन पाएगा। अच्छा, अगर मैंने क्यू यहां रखा तो 74 और 87 13 साल, और एल और के यहां पे अगर मैं रखूं तो 67 और 84 17 साल, नहीं बन पाएगा। तो ये तो केस ही गलत हो रहा है, ये तो केस ही गलत हो रहा है, इधर तो जे क्यू और एल के फिक्स नहीं हो पाएगा। यहां देखना जरा, जे और क्यू 3 साल का अंतर और एल और के 3 साल का, ये वाला केस सही जा रहा है, जे क्यू पी एम एन एल के ओ। उम्मीद करता हूं आपने भी यही बनाया होगा, राइट। कुछ नया सीखने को मिला इसमें, मुझे पूरी गारंटी है इस बात की। ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग इनके कमेंट करके आंसर बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे, राइट। अगली पजल आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। 7 स्टूडेंट टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर सिटिंग इन अ लीनियर रो एंड फेसिंग नॉर्थ, सभी लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, सभी लोग अलग अलग क्लास में पढ़ते हैं, 2 3 4 5 6 7 9। टी स्टडी इन द क्लास विच इज 4 लोअर देन द क्लास इन विच यू स्टडी, है जी। टी 4 छोटी क्लास में पढ़ता है यू से, तो मतलब यू 4 बड़ी में हो गया, यू 4 बड़ी में हो गया टी से, है ना। यू हु सिट थर्ड राइट ऑफ जेड, यू हु सिट थर्ड राइट ऑफ जेड, यू थर्ड राइट में जेड के, तो 1 2 3 और 7 लोग हैं, 7 में 4 ही हो गए। जेड हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू वी, जेड के बगल में वी नहीं आना है,
तो z और v एक साथ नहीं आएंगे, इनकी दुश्मनी है। z who does not sit adjacent to v sit second to the right of the one who studied in 6। मतलब z जो v के पास नहीं बैठा है लेकिन दो राइट में बैठा है किसके, जो 6 क्लास में पढ़ता है। तो दो राइट में है किसके, 6 क्लास वाले। जो 6 क्लास वाला आ जाएगा यहाँ पे, तो कितने हो गए, एक सेकंड, 6 क्लास वाला आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। सातवां पर्सन या तो यू के राइट में आएगा या फिर 1 2 z 1 2 u, सातवां पर्सन यहां आ जाएगा और ये 6 क्लास वाला यहाँ पे। तो ये दो पॉसिबल केस बन सकते हैं, हमने 7-7 पर्सन फिक्स कर लिए। अच्छा, u और t में 4 साल का अंतर है, मतलब u 4 क्लास बड़ा है t से, तो 4 क्लास बड़ा या तो 2-6 का पेयर बनेगा या तो 2-6 का पेयर बनेगा, है ना, या तो 2-6 का पेयर बनेगा। ऐसे इनमें 4, देखो u 4 क्लास बड़ा हो गया कि नहीं, 2 से 1 क्लास बड़ा 3, 2 क्लास बड़ा 4, 3 क्लास बड़ा 5, 4 क्लास बड़ा 6, तो 2 और 6 का बन जाएगा। 3 और 7 का बन जाएगा क्या, हाँ ये भी बन जाएगा 7 3 का, और 4 और 9 का भी बन जाएगा। और नहीं, 4 और 9 तो 5 का हो जाएगा ना, ये तो 5 का गैप हो जाएगा, 5 और 9 का बन जाएगा। तो 9 और 5 ऐसे भी बन सकता है, और नहीं बन सकता। बस ये 3 पॉसिबल सिनेरियो बन सकते हैं यूटी के लिए। यू या तो इन 3 क्लास में पढ़ेगा, टी या फिर इन 3 क्लास में से कहीं एक पढ़ेगा। आगे देखते हैं आगे और क्या बनेगा। y सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ u, y इमीडिएट लेफ्ट में u के, चलो तो y अपना यहां आ जाएगा, y अपना यहां आ जाएगा, y इमीडिएट लेफ्ट में है u के। एंड ही स्टडी इन द क्लास विच इज 4 हायर देन द क्लास ऑफ w, मतलब एंड ही मतलब किसके लिए बोल रहा है, y के लिए बोल रहा है। y उस क्लास में पढ़ता है जो 4 बड़ी है w से, तो y और w में भी 4 का अंतर आ रहा है, y और w में भी कितने का अंतर आ रहा है, 4 का, तो y और w में भी यही केस बनेंगे, 6 7 9 या फिर 2 3 5, है ना। अच्छा, अब देखो 6 तो ऑलरेडी यहां पे मौजूद है, तो y और w का 6 और 2 का पेयर नहीं बन सकता, क्योंकि 6 यहां पे, तो y 6 में तो पढ़ नहीं सकता। अब y या तो 7 में पढ़ेगा या 9 में, y या तो 7 में या फिर 9 में, इन दो में से कहीं ना कहीं पढ़ेगा, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, अच्छा आगे ये भी बोला है कि y स्टडी इन दैट क्लास विच इज अ प्राइम नंबर, y प्राइम नंबर में पढ़ रहा है, तो 9 और 5 में, सॉरी 9 और 7 में 9 प्राइम नंबर है नहीं, तो ये वाला पेयर भी कैंसिल, तो y और w का पेयर जो बनेगा 7 3 का, तो y पड़ेगा 7 में, y 7 में कंफर्म पड़ेगा, और w पड़ेगा 3 में, w हालांकि है नहीं मेरे पास, तो यहां से 7 और 3 हटा दूं, क्योंकि 7 3 तो y w के लिए कंफर्म हो गया, तो ut 6 2 या 9 5, ut 6 2 या 9 5, ठीक है। अच्छा, 2 स्टूडेंट सिट बिटवीन द वन हु स्टडी इन क्लास 4 एंड w, क्लास 4 और w में 2 का गैप आएगा, क्लास 4 और w में 2 का गैप आएगा, दोनों में से कोई भी आगे पीछे हो सकता है। w लेफ्ट ऑफ x, और w किसके लेफ्ट में है, w लेफ्ट में है x के। x स्टडी इन लोअर क्लास देन z, तो z बड़ी क्लास में पढ़ेगा x से, z बड़ी क्लास में पढ़ेगा x से। एंड सिट टू द राइट ऑफ t, और ये एंड किसके लगा है, x के लिए, और x किसके राइट में है, x राइट में है t के, x राइट में है t के। ये कुछ कंडीशन अब हमें फिक्स करना है। अच्छा, 4 और w में 2 का अंतर लाना है ना, तो 4 और w में कैसे लाऊं 2 का अंतर, देखो 4 यहां पे आ नहीं सकता, 4 अगर मैं यहां रखता हूं तो 1 2 w नहीं आ पाएगा, तो इन दो जगह से 4 कैंसिल, है ना। अच्छा, अब मैं 4 को कहां लाऊं, 4 को अगर मैं z में ले गया तो 1 2 w फिर नहीं आ पाएगा, तो 4 इन 3 जगह से कैंसिल हो गया। 4 को यहां रखता हूं तो 1 2 w आ सकता है, w आ सकता है नहीं, क्योंकि w की तो वैल्यू 3 है, w की वैल्यू कितनी है 3, तो 4 1 2 3, 4 को यहां रखता हूं तो 1 2 w वहां पे आ सकता है, 4 को यहां रखा तो w वहां आ जाएगा, 4 यहां पे आएगा नहीं, u में 4 आ नहीं सकता क्योंकि u की वैल्यू 6 या 9 हो सकती है, तो 4 यहां से भी कैंसिल, 4 को यहां रखता हूं तो 1 2 w, तो मतलब 4 और w जो बन रहे हैं वो यहीं पे बन रहे हैं, 4 और w और 4 और w यहीं पे बनेंगे, है ना। अब w की वैल्यू कितनी है 3, w की वैल्यू कितनी है 3, तो 4w 3 ऐसे ही बन के आएंगे, ठीक है। इसमें देखें जरा, अच्छा देखो w x के लेफ्ट में है, तो w यहां तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि w तो फिर लेफ्ट में बन ही नहीं पाएगा x के, तो w यहां से हटा दो, w कहां रख लो, यहां पे। पजल अच्छी है, पजल बहुत अच्छी पजल है, w यहां रख लो, 4 यहां रख लो, w के संग 3, और w किसके लेफ्ट में, x के, x यहां पे आ गया, ठीक है। कोई समस्या, और x t के राइट में, और t, अब देखो x अगर t के राइट में, तो t में 2 5 में आनी है, तो t यहां नहीं आएगा, t अपना यहां आ गया, x राइट में हो गया t के, वाह बन गई, t u v आएगा, v अपना यहां पे आ गया, t की वैल्यू 2 5 में से होनी चाहिए, है ना, और u की 6 9 में से।
अच्छा u की 6 और 9 में से होनी चाहिए, u की 6 9 में से होनी चाहिए, तो 6 तो हमने v को दे दी, तो यहां पे u की कितनी होगी 9, है ना, और t की कितनी हो जाएगी फिर 5। अब एक कौन सी क्लास बची, 2 आ जाएगी यहां पे। हमसे बोला था कि z की क्लास बड़ी है x से, लेकिन यहां तो z की छोटी हो गई, तो ये केस क्या हो गया गलत, ये केस क्या हो गया गलत हो गया, ठीक है। मुझे लगा था सही चला जाएगा कि फ्लो में बनता जा रहा था, मुझे लगा सही हो जाएगा, लेकिन गलत हो गया। दूसरे केस पे जल्दी से माथा मार लेते हैं। 4 और w में 2 आने हैं, है ना, 4 w में 2 आने हैं। अच्छा 4 को यहां रखूं तो 1 2 w नहीं आएगा, 4 यहां आ नहीं सकता, 4 को यहां रखूं तो 1 2 w फिर नहीं आएगा, इन 3 जगह से 4 कैंसिल। 4 को यहां रखा मैंने तो 1 2 w नहीं आ पाएगा, 4 को यहां रखा तो 1 2 w इधर आ सकता है, w यहां पे आ सकता है, 4 को अगर यहां रखा तो 4 अपना z में आ सकता है, 1 2 w। 4 को अगर मैंने यहां रखा तो 1 2 w 6 में आ जाएगा, नहीं w की तो वैल्यू 3 है, w यहां नहीं आ पाएगा, तो 4 यहां से कैंसिल, 4 यहां से कैंसिल। 4 को अगर u में रखता हूं तो 1 2 w नहीं आ पाएगा। तो बात तो क्लियर हो गई कि 4 अपना कहां आएगा z में आएगा, 4 कहां पे आएगा z में, और 1 2 w यहां पे, w की वैल्यू कितनी है 3, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। और अपना फिर क्या बच रहा है, अपना क्या बच रहा है बताओ, w लेफ्ट में x के, w लेफ्ट में x के, x अपना यहां तो नहीं आ सकता क्योंकि t के राइट में x आएगा, तो x यहां तो नहीं आ सकता। ओहो अब मैं क्या करूं, t की वैल्यू 2 5 6 9, अच्छा 6 9 6 9 मतलब u अपना या तो यहाँ u, अच्छा u तो अपना ये गया, u अगर अपना ये गया तो u की वैल्यू 6 9, तो 6 और 2 का पेयर नहीं बन सकता, u का कितना आएगा 9, और t का कितना रहेगा, t का रहेगा 5, t का कितना रहेगा 5, अब t का 5 रहेगा, और z की क्लास बड़ी है x से। अब मैं क्या करूं, w लेफ्ट में x के, अच्छा z और v साथ में नहीं आने, z और v साथ में नहीं आने, वो भी लाइन है, तो v अपना यहां आएगा, है ना, और w लेफ्ट में x को, t राइट में x के, t के राइट में x है, तो t के राइट में x बन गया। t की वैल्यू कितनी आ रही थी, t की वैल्यू 5, और x की वैल्यू कितनी आ रही थी, x की वैल्यू अब एक ही बची है 2, x यहां पे आ जाएगा 2, और z बड़ा होना चाहिए x से, तो देखो z बढ़ा रहा है x है, वाह भाई वाह, मजा आ गया पजल में, पजल में मजा आ गया। ईमानदारी से बताना कैसी पजल थी इस आज की, मुझे ऐसा लग रहा है सारी पजल ने दिमाग की बत्ती जला दी है, आज की सारी पजल ने दिमाग की बत्ती जला दी है, कोई भी ऐसी नहीं थी जो मतलब समझ गए ना क्या। तो ये इसका सॉल्यूशन बनेगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा। ये इसके 2 क्वेश्चन है, आप चाहें तो कमेंट करके आंसर बता सकते हैं, और ये मेरी तरफ से सेवाएं समाप्त करने का मौका मिल रहा है मुझे, कि सेवाओं को समाप्त करते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो क्या करना है पता है ना, सब्सक्राइब करना है। अगर ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट डेली आप लोग को चाहिए तो थोड़ा सा सपोर्ट आपको भी दिखाना होगा, मेरी तरफ से जितना हो सकता है मैं करूंगा। इस क्लास की एनोटेड पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे दे रखी है। राधे श्याम दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में, नमस्कार।